हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मेरे सामने खड़ी हैं दो परफॉर्मेंस बाइक्स। एक है आपकी हीरो की एक्सट्रीम 125 और दूसरी है आपकी बजाज की न्यूली लॉन्च N125। और भाई दोनों ही देखने में सामने से काफ़ी ज़्यादा शार्प लुकिंग है। जो आपकी एक्सट्रीम है थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलिन लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि 150 सीसी के आसपास की बाइक है। वहीं पे जो आपकी N125 है ये आपकी थोपर सी सुपर मोटर स्टाइल में लगती है, जैसे आपके वो डर्ट बाइक्स होती थी ना, एकदम स्लिम ट्रिम सी, मतलब कहीं भी आप उछाल दो, कहीं भी लेके चले जाओ। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी उसी हिसाब से 198 के हिसाब से। तो अपना अपना प्रेफरेंस है, जिनको टूरिंग ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से N125 ज़्यादा बेटर है, और जिसको थोड़ी सी शोबाजी करनी है उसके लिए आपका एक्सट्रीम 125 बेटर हो सकती है। बाकी यहाँ पे करने वाले परफॉर्मेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों में 125 सीसी का इंजन लगा हुआ है। यहाँ पे जो आपकी N125 है ये 12 PS की पावर देती है, 12 PS के आसपास, 12 PS के आसपास का एग्जैक्ट 12 PS की ही पावर देती है। वहीं पे एक्सट्रीम जो है वो 11.55 PS की पावर देती है। टॉर्क में भी जो N125 है वो आपकी आगे निकल जाती है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। एक्सट्रीम आपकी 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो पावर और टॉर्क दोनों ही N25 जो है वो सुपीरियर है। साथ में वेट के मामले में N25 जो है वो 125 किलोग्राम की है। वहीं पे जो आपकी एक्सट्रीम 125R है ये आपकी 136 किलोग्राम की है। तो 11 किलोग्राम हल्की भी है आपकी N125। तो अभी पावर फिगर के हिसाब से तो N25 को लीड मिल रही है, बट एक बार कर लेते हैं ड्रैग और देखते हैं कि इनिशियल और टॉप एंड में कौन सी बाइक आगे निकलती है। क्योंकि जान तो पेपर पे जो चीज़ें होती हैं ना वो पेपर पे अच्छी लगती हैं। जब आप ऑन रोड आते हो, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो कई बार वो पेपर वाली चीज़ें मैच नहीं करती हैं। कम पावर की बाइक्स भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर जाती हैं, क्योंकि सिर्फ जो आपका पीक पावर होती है, पीक टॉर्क होती है, उससे मतलब नहीं होता है आपका। और कंप्रेशन रेशियो क्या है, कितने RPM पे ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, इन सब से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं इतनी सारा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई अभी तक बगल वाली बाइक पे आया नहीं था, अब आ गए हैं तो अब स्टार्ट करते हैं। तुम आए नहीं थे ना, तो मैं ज्ञान देने लग गया था। चलो मैं बिल्कुल सही था कि जो आपकी N125 है ये आपकी इनिशियल के मामले में आगे है भाई। अभी तक इसने हर बाइक को इनिशियल में पीछे किया है, चाहे आपकी रेडर 125 हो, चाहे NS 125 हो, चाहे आपकी एक्सट्रीम 125 हो, चाहे SP 125 हो। तो ये भाई इनिशियल किंग तो है। गियर फंस गया, लेकिन पिकअप अच्छा है एक्सट्रीम में यार। देखो तो इनिशियल अच्छा था, मैंने गियर मिस कर दिया। सेगमेंट में इससे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक और कोई बाइक ऑफर नहीं कर रही है। तो पीछे से भाई देखो थोड़ी बहुत स्लिप स्ट्रीमिंग करके एक बार आगे निकल भी सकता है, बट टॉप एंड का मामला क्या होगा ये आपको पता चल ही जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा बंदा आगे निकला है और मैं थोड़ी सी स्लिप स्ट्रीमिंग करूंगा और देखूंगा क्या मामला होता है। निकल जाएगी एक्सट्रीम। चौथे गियर में ही हूँ मैं अभी, 5वां गियर अब लगा है। निकल जाएगी एक्सट्रीम निकलेगी और निकल गई एक्सट्रीम भाई। ओ भाई साहब यहाँ पे रिजल्ट एकदम अलग पलट गए। एक्सट्रीम में पावर है, एक्सट्रीम में तगड़ी पावर है। तो देखो ये आगे निकल गया मैं, और भाई एकदम बगल में चल रहे हैं। और ये N25 जो है ये बीट कर गई है, N25 एक्सट्रीम को बीट कर गई है। इनिशियल में तो इसने बीट किया ही था, टॉप एंड में भी इसने बीट किया है। और ये देखिए आगे है राम भाई। मैं थोड़ा सा झुक गया हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, स्टिल आगे निकल गई स्लिप स्ट्रीमिंग करके N125। मैं भी अब आता हूँ थोड़ा सा स्लिप स्ट्रीमिंग करने के लिए। रोक दी गाड़ी बदले ने, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है।
भाई साहब रोक देते हैं। बहुत बड़ी मेहरबानी लेकिन निकल गए भाई। भाई साहब एक्सट्रीम भाग रही तगड़ी, जितनी भी तकड़ी भाग रही हो, निकल ली तुमने और मैंने की तुमने इधर। सुनो सुनो, जितनी भी तगड़ी भाग रही हो भाई, अपना रॉकेट है भाई। जो इनिशियल में निकलती है ना ये बाइक, भाई अभी तक कोई भी बाइक इससे इनिशियल में आगे नहीं निकली है। मैं बता रहा हूँ इनिशियल में निकल जाएगी। मेरी गियर फंस गए थे, ये मेरी गलती। हाँ चलो भी देख लेते हैं। मेरे गियर फंसे थे और मैं निकल गया तो मैं ऐसे भी जानता हूँ बिना स्लिप स्विमिंग के भी निकल जाता, थोड़ा टाइम लगता। आगे तो निकल ही रहा था। कोई बात नहीं। हाँ फिलहाल बजाज भागी है तगड़ी भागी है भाई। तो ये फीते बार बार निकल जाते हैं। टक्कर वाली बात आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं रही सारी, यहाँ पे अब N125 भी आ गई है खिलाड़ी में। अभी तक तो मैंने जितनी बाइकें चलाई है 125 सेगमेंट में, उसमें अभी तक इसको कोई इनिशियल में नहीं हरा पाया। इनिशियल में हरा देगी मेरा गियर। तो भाई यहाँ पे देखो अभी तो इनिशियल में एक्सट्रीम आगे है। थोड़ा सा लॉन्च का भी रहता है अपना मामला। 194, 195, 196, 197, 198। उसका भी गियर फंस गया था मेरा स्टार्टिंग में, नहीं तो इनिशियल बढ़िया है। अरे यार अब भाई हम भी करेंगे स्लिप स्विमिंग थोड़ा सा, तुमने की थी तो। और मेरा वेट भी ज़्यादा है ना भाई, इसलिए मैं एक्सट्रीम से निकल नहीं पाया। बात ये भी है, एक्सट्रीम का मिड रेंज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं निकलता हुआ, एक्सट्रीम ने स्पीड बहुत तेज़ी से पकड़ ली थी। चौथे गियर में हूँ मैं, खींच रही है भाई एक्सट्रीम। पांचवे गियर में आ गया मैं। निकली 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 है ना, आगे निकली, निकली आगे। देखते हैं, अभी तो एक्सट्रीम आगे निकलती हुई है। देखो पीछे आ गया है, स्लिप स्विमिंग करने की कोशिश में है, कर रहा है स्लिप स्विमिंग। ये देखो कर लिया स्लिप स्विमिंग। ये भाई गाड़ी जो है ना हैवी है, तो यहाँ पे जो है स्लिप स्विमिंग में पूरा खेल हो जाता है। देखो अब साथ साथ में चल रहे हैं एकदम, और मेरा वेट भी ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल रहा है। और मुझे लगता है स्पीडो एरर ज़्यादा है उसमें, अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम की। चलो एक्स्ट्रीम स्विमिंग नहीं करते, साथ साथ चलाते हैं, देखते कौन आगे निकलता है। एन निकल रही है आगे, देखो बिल्कुल स्लिप स्विमिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल फेयर रेस, अगल बगल चल रही है, बट धीरे धीरे एन आगे निकल रही है। बहुत ज्यादा लीड नहीं है पर है पीछे ये स्टिल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेड टू हेड पे है। तो मुझे नहीं लगता, एक्सट्रीम बहुत बुरी है बट स्टिल विनर यहाँ पे पल्सर N125 है। नहीं निकल पाएगा जब तक स्लिप स्विमिंग नहीं करेगा। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा लीड नहीं है पर है। भाई देखो लास्ट में मैंने बोला भी है कि अब बगल बगल चल रही है, स्लिप स्विमिंग नहीं करेंगे, एन निकल रही है आगे। धीरे धीरे आगे जा। बल्कि तुम्हारा वेट 2-3 किलो ज्यादा है फिर भी निकल रही है। हाँ तुम्हारा कितना है? मेरा 85। हाँ मेरा 90 kg है ना। हाँ तो 5 किलो ज्यादा फिर भी आगे निकल रही है। भाई वेट में डिफरेंस है, 11 किलो का डिफरेंस सिर्फ उसमें है, और पावर भी ज्यादा जनरेट कर रही है। तो हाँ एक तरीके से अगर देखा जाए ये फास्ट है ये, लेकिन इनिशियल इसका है, तुम मानो चाहे ना मानो, इनिशियल है इसका। और एक बार थोड़ा सा इनिशियल और करते हैं। ये तुम ये वाली चलाओ ना इस बार।
अच्छे से गियर लगाना, सिर्फ इनिशियल चेक करेंगे, फाइनल वर्डिक्ट कि इनिशियल किसका अच्छा है। किसका अच्छा है, पल्सर का कि एक्सट्रीम का? हाँ अपने आप गियर पीछे चला जाएगा, लेकिन है इनिशियल इसका है, देखो ऑलमोस्ट बराबर ही है। मेरा ज़्यादा वेट होने के बाद भी ये गाड़ी उठ रही है तगड़ी, मतलब पंच ले रही है, ये नहीं लेती है। ये पंच नहीं लेती है, लेकिन ये है कि इसका दूसरे तीसरे गियर में बहुत तेज खींचती है। ये क्या है, पहले दूसरे गियर में ये पंच ले रही है, लेकिन फिर उसके बाद ये बराबर आ जा रही है। तो यार और मुझे लग रहा है इनिशियल ऑलमोस्ट बराबर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनिशियल में। देखो यार छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले भी कैसे लोग। हाँ लेकिन यही है कि टॉप एंड तो है इसकी। में बढ़िया है, देखो एक्सट्रीम का हाँ है, लेकिन कुछ ही सेकंड तो भाई ये थी आपकी ड्रैग रेस, और आपने देखा कि इनिशियल में ऑलमोस्ट दोनों बराबर 19-20 का डिफरेंस है, मैच कर रही है एक दूसरे को, बट टॉप एंड में आपकी जो N125 है वो क्लियर विनर है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइट एट राइट से दिस इज राम फिल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम, सॉरी कीप बीइंग ऑसम। जमाई आ गई भाई।